ऑन सोरो बाय माइकल दे मोंटेन, जी साइलेंट होता है। माइकल दे मोंटेन ऐसे ऑन सोरो एक्सप्लोर द प्रोफाउंड नेचर ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग मतलब होता है इंसान का संघर्ष। ऑफरिंग insights into the universal experience of grief and loss। और किस चीज को मतलब डिटेल में समझाता है, ऑफरिंग किस चीज की करता है ये, है ना, इनसाइड इनटू द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। इस यूनिवर्स के दो ऐसे एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सल है, जो है ग्रीफ दुख, एंड लॉस मतलब किसी चीज को खोना। इन चीजों के बारे में बताया है इस बंदे ने, माइकल दे मोंटेन। हालांकि टेक्स्ट भी देखेंगे, अगर होगा पॉसिबल तो करेंगे, में शायद कुछ नया सीखने मिल जाए, और मिलता है। ठीक है, फिलहाल अपन उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्या है, ओके, माउंटेन्स अप्रोच टू सोरो एंड लॉस। दुख और खोने पे माउंटेन की अप्रोच मतलब अवधारणा या उसकी सोच क्या है। तो एम्ब्रेस इमोशन, माउंटेन इनकरेज रीडर्स, माउंटेन रीडर्स को इनकरेज करता है टू एक्नोलेज, यह जानने के लिए, एंड एक्सपीरियंस करने के लिए देयर इमोशन फुली। मतलब इस बात पे माउंटेन जोर देता है कि रीडर अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को जाने, विदाउट सप्रेसिंग और डिनाइंग देम, बिना उनको दबाए और बिना उनको नकारे। मतलब कहने का मतलब ये है, वो बंदा चाहता है कि आप अपने अंदर की भावनाओं को पहचानें और उनको इग्नोर ना करें, समझें उस बात को कि क्या हो रहा है लाइफ में, आपके अंदर क्या हो रहा है, आप किस प्रकार से चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन दोनों फीलिंग के थ्रू। ठीक है, देन है रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस। ही एम्फेसाइजेस, वह बढ़ावा देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आंतरिक गतिविधियां, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब खुद के रिफ्लेक्शन को, इन प्रोसेसिंग ग्रीफ, और जो दुख चल रहा है, सीकिंग अंडरस्टैंडिंग, पहुंचने की कोशिश, थ्रू पर्सनल एग्जामिनेशन, पहुंचने की कोशिश खुद को समझने के एग्जाम, मतलब उससे, कहने का मतलब इनर चीजों को एक्सपीरियंस करो जो वर्तमान में चल रही है उनके द्वारा। अगर दुख चल रहा है तो ये पहचानो कि आप किस प्रकार के इंसान हो, खुशियां चल रही तो ये पहचानो आप किस प्रकार के खुश होने वाले इंसान हो। खुद को समझने की बात बंदा बोलता है। अगला फाइंड मीनिंग। फाइंड मीनिंग का सीधा सा मतलब है कि चीजों को पता करो, चीजों के बारे में पता करो, चीजें के बारे में क्या सोचते हो। तो मॉन्टेग सजेस्ट दैट इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मॉन्टेन इस बात को सजेस्ट करता है कि फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है किसी भी चीज के दिखावापन। वन कैन फाइंड मीनिंग, आप एक अर्थ पाते हैं, एंड पर्पस, और एक उद्देश्य पाते हैं, बाय सीकिंग लेसन, मतलब किसी भी लेसन को उसके पास जाने की कोशिश से, एंड ग्रो अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं विद इन, इनमें से, देयर एक्सपीरियंस, उसके आपके अनुभवों से। तो जो आप जीते हो उनसे आपको संभावनाएं बनती हैं, अपॉर्चुनिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल अपन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इसको सीखने से हमें आगे फ्यूचर में टीचर बनने की, और टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। आप ज़्यादा रोते हो तो लोग आपको बुरा समझ लेंगे, इसकी संभावनाएं बनती हैं। आप ज़्यादा खुश रहते हो, लोग आपको फूहड़ समझेंगे। फूहड़, फूहड़ मतलब बकवास इंसान, हमेशा बत्ती सी निकाले रहता है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ों से। ठीक है, सिंपल सी बात, छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें बंदा बोल रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मतलब इंसान के संघर्ष की वैश्विक जो बात है ना, मतलब जो इंसान के संघर्ष, जो इंसान का जो संघर्ष है, यह एक यूनिवर्सल बात है।
मतलब इस दुनिया में हर इंसान संघर्ष करता है, ठीक है। तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है संघर्ष। पॉइंट नंबर 1, शेयर एक्सपीरियंस, सॉरी शेयर्ड एक्सपीरियंस। तो मॉन्टेन एक्नोलेज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ सोरो, मतलब दुख की यूनिवर्सिटी को वो जानता है, रिमाइंडिंग अस, हमें याद दिलाता है, दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस लॉस, हर इंसान किसी चीज को खोने को अनुभव करता है, एंड ग्रीफ एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ, और दुख भी अपने जीवन में कई जगहों पे वो अनुभव करता है। इस बात को मॉन्टेन हमें बताना चाहते हैं बाय देयर ऑन सोरो ऐसे, उसमें इन्हें बताया, हमें बताना चाहते हैं कि आप ये जानो, एक्नोलेजेस, हमें बताना चाहते हैं, ठीक। ओके नेक्स्ट। ओके ह्यूमन कनेक्शन, मानव से कैसे कनेक्शन होता है। द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग कैन फॉस्टर, ठीक है, फॉस्टर का क्या था, हाँ हाँ, तो शेयर एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग मतलब संघर्ष का अनुभव साझा करना हमें चीज़ों को बढ़ावा देता है, लोगों को सांत्वना देने में। फॉर एग्जाम्पल हमने संघर्ष किया, हम तुमसे बताएंगे कि हमने संघर्ष किया, तो तुम्हें बल मिलेगा कि नहीं यार मैं भी कर पाऊंगी अब, सर्वाइव। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ विकसित करता है, क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल, और दूसरे से बॉन्ड बनाने में आसानी होती है, ठीक है। आज जैसे हमें तुम अच्छे से कैसे समझ पाती हो, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बारी सारी मतलब पर्सनल बातें बताई, जो हमने सफरिंग झेला, तुम हमसे सफरिंग शेयर करती हो, हम समझते कि नहीं, बॉन्ड बनता है इंसानों, है ना, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, दुनियादारी का, सबका, ठीक। तो ह्यूमन कनेक्शन ऐसे बनता है। ओके, बाय स्ट्रेंथ थ्रू शेयर स्ट्रगल, स्ट्रेंथ थ्रू शेयर्ड स्ट्रगल, अगर हम अपने स्ट्रगल को शेयर करते हैं तो अ, हमें मतलब स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। बाय रिकॉग्नाइज द कॉमनैलिटी ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख की कॉमनैलिटी को पहचानना, पहचानने से वी कैन फाइंड सोलेस, सोलेस का मीनिंग नहीं आ रहा, एंड स्ट्रेंथ इज नोइंग वी आर नॉट अलोन इन आर स्ट्रगल, एंड स्ट्रेंथ इज नोइंग, और ताकत से हमें यह पता चलता है कि हाँ हाँ, सोलेस सांत्वना, ठीक है। तो हमें सांत्वना मिलता है, और बल मिलता है इज नोइंग, यह जानने के लिए वी आर नॉट अलोन, ये हम अकेले नहीं हैं, इन आर स्ट्रगल, हमारे इसमें। अरे वो सीधी सी बात याद आ गई कि वो गाना है बिल्कुल इसी लाइन पे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये लाइन वही बोल रही है ना, कि जब हम दूसरों को अपना दुख शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मतलब ये भी पता चलता है कि यार नहीं यार हमसे ज़्यादा तो ये तकलीफ में है, मतलब उसने शेयर किया, और हम भी शेयर करते हो, शायद उसको ये पता चले कि नहीं यार मैं तो फिर भी कम था, इसका दुख तो सच में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दुख को शेयर करने की बात, तो ये है यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, कोई भी हो, तो हम ये सोचे कि ये हमें खुश दिख रहा है, क्या पता उसके मन में क्या राज छुपा, सीधी सी बात है। जैसे हम हैप्पी दिख रहा है, जरूरी है हैप्पी हो, क्या पता हम छिपा रहे हो आपसे कुछ, बहुत सारी चीजें छिपा रहे हो, अपने दुख को छिपाए बैठे हो, दबा के रखता है, एक अलग जिंदगी जीता है, होता है ये, जीवन भर पता नहीं चलती। बोलने वाला कई बार बोले कि मैं हैप्पी हैप्पी रहता हूँ, शायद एक बात मन में छिपी रहती है जो कभी बताना वो चाहते नहीं, वो मर जाता है वैसे लेकिन बताता नहीं। लाइफ बहुत जटिल होती है, सीक्रेट्स सबके होते हैं, हमारे भी हैं, हर किसी के होते हैं, सब दबा के रखता है, शेयर करने में उसको, उनको दबाने में उसको खुशी खुशी रहती है।
फल मिलता है कि नहीं? मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक, यस। मैनू, स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विथ ग्रीफ, मतलब स्ट्रेटजीज मतलब होता है हमारे तरीके फॉर कोपिंग। कोपिंग का मुंडेर का मतलब ये होता है कि मतलब उच्चतम, विथ ग्रीफ मतलब दुख की ऊंचाई तक, है ना? ओके, तो देखो, एक्नोलेज्ड, एक्नोलेज एंड एक्सप्रेस, मॉन्टेन एडवोकेट फॉर ओपनली एक्सप्रेस ग्रीफ। मॉन्टेन इस बात को एडवोकेट करता है कि वह अपने दुख को ओपनली बताएगा। अलाउइंग इमोशन टू फ्लो, अलाउइंग इमोशन टू फ्लो, इस बात को अलाउ करता है इमोशन को, मॉन्टेन एडवोकेट फॉर ओपनली एक्सप्रेस ग्रीफ, मॉन्टेन ग्रीफ को ओपनली बताता है, अलाउइंग इमोशन टू फ्लो फ्रीली विदाउट सप्रेशन, अपने फीलिंग्स को वो बंदा फ्रीली बता रहा है। ठीक, सीक सपोर्ट्स, सीक सपोर्ट मतलब क्या है? सपोर्ट तक पहुंचने की चाह, ही स्ट्रगल रीचिंग आउट द अदर फॉर सपोर्ट, he suggests reaching out the other for support. Recognize the value of share experience and empathy. चलो ठीक है, देखो, he suggests reaching out to other for support, वह इस बात तक पहुंचने की मतलब कोशिश करता है कि जहां पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और रिकॉग्नाइज करता है उस बात को, वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपीरियंस, इस बात को वो रिकॉग्नाइज करता है, मतलब मानता है कि जहां लोग एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हैं और एक दूसरे को सांत्वना, सिंपैथी या एम्पैथी देते हैं, सांत्वना देते हैं। ठीक, मतलब सपोर्ट की जहां बात आती है उस बात को वो सपोर्ट करता है। फाइंड मीनिंग, ही एनकरेज फाइंडिंग मीनिंग इन द मिड्स ऑफ ग्रीफ, सीकिंग लेसन एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद इन द एक्सपीरियंस, इस बात को वो इनकरेज करता है कि जो ग्रीफ या दुख के जो बीच में है, सीकिंग लेसन, कि हम उससे कुछ सीखें, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विद इन द एक्सपीरियंस, अनुभवों के बीच में हम जिम्मेदारियां, हम मतलब अनुभवों के बीच में हमारी जिम्मेदारियां बढ़े, इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसको तरक्की मिलती है, जिम्मेदारियां खत्म, तरक्की खत्म। ठीक है, नाउ द लास्ट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, खुद को संभालने की प्रैक्टिस करो। Mountain highlighted the importance of taking care of oneself, prioritize physical and mental well-being, इस बात पे वो ध्यान देता है कि इंसान फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग रहे, खुद को ताकतवर बना के रखे, इस चीज, ये जो बात है ये उसकी प्रायोरिटी पे होती है। ठीक है, ये हमारे माउंटेन जी की ये बात हो गई। ओके, आगे बढ़े। द रोल ऑफ फिलोसफी इन प्रोसेसिंग सॉरो, दुख की प्रक्रिया में फिलोसफी का क्या महत्व है, क्या रोल है? ठीक, मतलब दुख की प्रक्रिया में, अच्छा, दुख की प्रक्रिया में फिलोसफी का रोल कैसा होना, समझना। दुख है, वो तो है ही है, लेकिन फिलोसफी पता क्या करती है, उस दुख की बात को समझाती है दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी हो, आप क्या करोगे?
उस ग्रीफ को, उस दुख को मन में लेकर और सुसाइड कर ले और निपट जाओ। ना आपके दुख को किसी को पता चला, ना घंटा, और दुनिया को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। बस ये बोला अच्छा तो या अच्छी हाथी वहां। लेकिन फिलॉसफी, जब लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पता चलता है चीजें के बारे में, फिर फिलोसफर उस बात पे अपने लॉजिक्स निकालते हैं और बताते हैं, तो उस बंदे का सारा रियलिटी निकल के आती है। ठीक है, किस बंदे की क्वालिटी रियलिटी निकल के आती है? जिसको ये ग्रीफ है। तो कहने का मतलब द रोल ऑफ फिलोसफी इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग सॉरो, दुख की प्रक्रिया में फिलोसफी का क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो फिलोसफी में हमें सबसे पहले मिलती है अंडरस्टैंडिंग। फिलोसफी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सॉरो, दुख के नेचर को पहचानने में मदद करती है। कौन? फिलोसफी। किसको? हमें। दुख में ऑफरिंग हमें प्रदान करती है पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, जीवन का पर्सपेक्टिव, नजरिया, जीवन को समझने का, डेथ डेथ को समझने का नजरिया, और ह्यूमन कंडीशंस को समझने का नजरिया। ठीक है, लिख लो पर्सपेक्टिव की। नाउ एक्सेप्टेंस, इसका मतलब होता है स्वीकार्यता। ठीक है, याद रखना। अब फिलोसफी आइडिया कैन हेल्प अस, हमारी मदद करता है। फाइंड, फिलोसफी हमारी इस बात में मदद करता है। फाइंड एक्सेप्टेंस, इस बात को पता करके देता है कि कैसे स्वीकार्यता फॉर द इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी क्या था? अनिवार्यता ऑफ लॉस एंड ग्रीफ, कि दुख और लॉस, किसी चीज का खोना क्यों जरूरी है। फिर फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब की ओर, रिसाइलेंस, फिर से रिसाइलेंस की ओर, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, आपदा के समय में, आपदा के चेहरे पे हम कैसे साइलेंस, फिर से साइलेंस होंगे। अरे कहने का मतलब, अगर हमने ग्रीफ और लॉस को सहना सीख लिया, उसको सामना करना सीख लिया, तो हम आने वाली आपदा का सामना करेंगे। सही है ना? क्योंकि हमने सीख लिया है कि दुख मुख से घंटा नहीं डरना। रोज निपोल लगाए आते रहते हैं, कोई ना कोई डांट देता है, हमें डांट पड़ जाती है प्रिंसिपल से, लेकिन उसमें ये थोड़ी कि भाई, अच्छा गलतियां जानबूझ के नहीं होती हैं, गलतियां छोटी छोटी अनजाने में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 पीरियड हमने लिए, सिर में दर्द है, हम सिर नीचे करके थोड़े से बैठ गए, सीसीटीवी में उनको देखा कि बाहर एक्टिविटी हो रही है और एक टीचर परेशान हो रहा है, हम वहां पहुंचे नहीं, सारे टीचर आसपास हेल्प कर रहे हैं, हम दोनों नहीं पहुंचे, कार लग गई, क्योंकि उनको ये पता नहीं था। क्यों? हाँ, हेड डाउन, हमने बताया भी नहीं। एक्सेप्ट करो ना शांति से, चुपचाप नहीं गए तो नहीं गए, जाने की हिम्मत नहीं, तो सीधा सा। नाउ द थर्ड पॉइंट, मीनिंग। थ्रू फिलोसफी इंक्वायरी वी कैन एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ सफरिंग, हम संघर्ष का मीनिंग पता कर पाते हैं। अच्छा, संघर्ष का मीनिंग कैसे? संघर्ष का मीनिंग, उन्होंने कहा संघर्ष, संघर्ष मतलब संघर्ष, अरे घंटा इससे थोड़ी है। संघर्ष आखिर होता क्या है? क्या चाय बेचना संघर्ष है? या घर से भग जाना संघर्ष है? या घर से भगा देना संघर्ष है? या अपने पास साधन ना होके के बाद अपने को पाना संघर्ष है? संघर्ष को कोई बता नहीं सकता। आपका संघर्ष अलग है, हमारा संघर्ष अलग है, हर कोई कर रहा है। तो उसको एक्सप्लोर करना हमें फिलोसफी बताती है। अगर हम किसी स्ट्रगल पे ये चीज सोचते हैं कि यार स्ट्रगल क्या होता है, फाइंड पर्पस, हमें एक पर्पस मिलता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। इन द फेस ऑफ लॉस, मतलब दुख, किसी चीज को खोने के बाद हमारे सामने चीजें बढ़ती हैं और हमें सीखने मिलता है कि नहीं, उससे बेस्ट में लड़के दिखाऊंगा। ठीक,
तो ये हमारे ये कितनी 6 स्लाइड है, बची हुई 4 करेंगे अपन नेक्स्ट डे, ठीक है, क्योंकि वो भी बड़ी हैं, इससे थोड़ी सी वो बड़ी भी हैं, ताकि वो हो जाए और हमें कुछ ढंग का समझ में मिल जाए, ठीक है।